अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना आने में सिर्फ जो है वो 18-19 दिन या 19-20 दिन बचे हैं। मुख्तलिफ़ जगहों के हिसाब से उसका टाइम थोड़ा मुख्तलिफ है, तो हमें अभी से जो है उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि हम जो है रमज़ान में ईज़िली अपने आप को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत कर सकें। तो उसके लिए जो है हम अभी से जो चीज़ें स्टार्ट करेंगे उनमें 3 तरह की चीज़ें होंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी बॉडी गोल्स हैं जो हम अभी से स्टार्ट कर सकते हैं जिसके ज़रिए से हमें ज़्यादा आसानी होगी रमज़ान में। और दूसरा है कि हमारे माइंड गोल्स कौन से हो सकते हैं और फिर हमारे सोल गोल्स कौन से हो सकते हैं। तो माइंड गोल्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने अपना जो है वो डिटॉक्स कैसे करना है। डिटॉक्स का मतलब ये है कि हमने अपनी अभी से जो है अपनी वो चीज़ें ख़त्म करनी शुरू कर देनी है या कम करनी शुरू कर देनी है जो हमारा टाइम वेस्ट करती हैं। जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, या हम कोई अगर आप लोग म्यूज़िक कोई सुनता है या मूवीज़ का बहुत ज़्यादा शौकीन है, ड्रामास का बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो अभी से जो है उसको थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कर दें। अभी बहुत ज़्यादा दिन है हमारे पास। अगर हम हर रोज़ के 10 मिनट 15 मिनट भी कम करते जाएंगे तो वो हमारा टाइम जो है वो इतना ज़्यादा बच जाएगा जो हम रमज़ान में अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है कि वैसे भी ये चीज़ें जो है ये गुनाह में आती हैं, अगर म्यूज़िक हो जाए या मूवीज़ हो जाएँ। तो अगर हम वो रमज़ान में करेंगे तो ज़ाहिर है कि ना सिर्फ हमें गुनाह होगा बल्कि हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा होगा। तो इसलिए ये वाला हमने एक डिटॉक्स करना है। दूसरे नंबर पे इसमें आ जाता है कि हमने अपनी गोल्स सेटिंग करनी है। यानी अभी से जो है आपने जो गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं रमज़ान में वो अभी से आप सेट कर लें। जैसे आप रमज़ान में देखना चाहते हैं कि आपने कुरान पाक कितना पढ़ना है या नवाफिल कितने पढ़ने हैं, या उसके अलावा और कोई भी जो आपके गोल्स हैं वो आप अभी से सेट करना शुरू कर दें। आप हर रोज़ जो है वो कोई एक आधी चीज़ सोचें और फिर आप देखें कि आप उस गोल को अचीव कैसे कर सकते हैं रमज़ान में। तो अभी से अगर हम उसको देखना शुरू करेंगे तो ये हमारे लिए रमज़ान में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि अभी से जो है आप लोग इस्लामिक जो लेक्चर्स होती हैं या पॉडकास्ट होती हैं जो इस्लामिक होती हैं या फिर तफसीर वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अभी से आप उनको ढूंढना शुरू कर दें जो आप रमज़ान में सुन सकेंगे। कुछ ऐसे भी पॉडकास्ट हैं जो रेगुलरली होते हैं, वो आप अभी से उनको देखकर आप उनकी एक लिस्ट बना लें कि ये चीज़ें, ये जो पॉडकास्ट हैं ये मैंने सुनने हैं या ये वाले लेक्चर्स जो हैं वो मैंने अटेंड करने हैं। वो आप अभी से जो है उनकी एक लिस्ट बना लें तो आपको आसानी होगी रमज़ान में। जब रमज़ान आएगा तो आपको उस टाइम कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपने ये ढूंढना है या वो ढूंढना है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हम अपने बॉडी गोल्स में। बॉडी गोल में अब ये है, इसमें भी हम 3 तरह की चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम अपना जो स्लीप स्केड्यूल है उसको हम थोड़ा सा अपना मॉडिफाई कर लें, अभी से थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट कर दें ताकि रमज़ान में हमें आसानी हो। क्योंकि रमज़ान में थोड़ा स्लीप जो है वो डिफरेंट हो जाता है स्केड्यूल। हमें अगर किसी को तहज्जुद के टाइम पे उठने की आदत नहीं है तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है कि आपको पहले उठना पड़ता है, ज़ाहिर है सहरी की तैयारी करनी है और फिर रात में जो है वो तरावी पढ़नी होती है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अभी से जो अगर हम अपना उसका स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा थोड़ा करके 5 मिनट 10 मिनट हम अपना स्केड्यूल चेंज करें रोज़ का, तो 18-19 दिन में हम काफ़ी ज़्यादा हमारा वो चेंज हो जाएगा और हमें फिर रमज़ान में जाकर आगे से आसानी होगी। इसमें दूसरे नंबर पर यह है कि अभी से जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है वो आप अभी से कर लें। जैसे कि हमारे यहाँ पर ख़ासतौर पे एशियन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है कि हमने ईद से पहले, यहाँ कोई भी त्यौहार होता है मोस्टली ईद ही है, कि ईद से पहले हमने पूरे घर की अच्छे तरीके से सफाइयाँ करनी होती हैं और हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से रखना होता है, मेंटेन करना होता है। तो अगर वो मोस्टली लोग जो हैं वो रमज़ान में ये काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गलत बात है कि हमें इतना ज़्यादा टाइम तक कंज्यूम करना पड़ेगा। अभी हमारे पास 18-19 दिन हैं, हम इजीली रोज़ का एक काम भी करें, रोज़ के एक कमरे की या एक जगह की, एक किचन की हम रोज़ वो डीप क्लीनिंग करनी शुरू कर दें तो हमारा ये काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और हमें रमज़ान में ये काम नहीं करने पड़ेंगे, जो कि करने भी नहीं चाहिए। क्योंकि वही काम अगर हम इबादत में लगाएंगे, क्योंकि पूरे साल के बाद 1 महीना ऐसा होता है जिसमें हमने ज़्यादा इबादत करनी है, तो हमें चाहिए कि हम ये जो काम है जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो हम अभी से कंप्लीट कर लें। इसके अलावा जो बाज़ार जाने के काम है, ज़ाहिर है ईद पे मोस्टली लोग कहते हैं कि हम नए कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, या बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेने होते हैं, तो वो आप कोशिश करें कि आप अभी से ले लें ताकि अभी भी काफ़ी दिन है, आप अभी से वो सारा काम कर लें ताकि रमज़ान में आपको बाज़ार जाकर अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इसमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक तो आपको रोज़े के साथ बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा और दूसरा ये कि आप ज़्यादा अपना टाइम जो है वो इबादत में गुजार सकेंगे। या अगर आप इबादत नहीं भी करें, आप थोड़ा सा रेस्ट ही कर रहे हैं, अपने घर में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप कोई तस्बीह पढ़ लें तो उसमें भी आपको सवाब होगा। तो इसलिए अब ये सारे काम जो हैं वो डीप क्लीनिंग के या बाज़ार जाने के काम हैं, गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं, वो आप अभी से सारा कंप्लीट कर लें।
तीसरे नंबर पे इसमें आ जाता है कि हम अभी से जो है वो थोड़े थोड़े से नफल ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें। जैसे हर नमाज के बाद अगर हम सिर्फ 2 नफल ही एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो थोड़ी सी हमें आदत हो जाएगी। एक तो सवाब तो होगा, हमें ये भी देखना है कि हम सवाब भी हमें मिलेगा, और दूसरा और इस नीयत का भी सवाब मिलेगा कि हम रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं। नफल का सवाब तो मिलेगा ही, इस नीयत का भी मिलेगा कि हम रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, और उसके अलावा हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हमें आदत हो जाएगी। क्योंकि एकदम से जब रमज़ान में जाकर तरावी पढ़नी पड़ती है इतनी ज़्यादा, तो बाज़ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, मोस्टली लोग थक जाते हैं क्योंकि हमें पहले से आदत नहीं होती। तो अभी से हम अगर 2 या 4 नफल इशा के बाद ज़्यादा पढ़ लें, या हर नमाज के बाद 2-2 नफल ज़्यादा पढ़ लें, तो हमें थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें उसकी आदत हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे सोल गोल्स। अब सोल गोल्स में हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने देखना है कि हम अभी से जो है चंद आयात या दुआएं हम उनकी लिस्ट बनाना शुरू कर दें, जो हम रमज़ान में अभी भी आप स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर रमज़ान में आप उन आयात को या जो आपने दुआएं लिखी हैं उनकी आप हर रोज़ जो है वो एक आयत की या एक दुआ की आप तफसीर जो है वो रमज़ान में आप कर सकें। अगर अभी से लिस्ट बनी होगी तो वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आप कौन सी आयत पढ़ें या कौन सी दुआ पढ़ें। दुआओं का मैं इसलिए कह रही हूँ, कुरानिक दुआएं, उनका इसलिए कह रही हूँ कि वो हम रोज़मर्रा रूटीन में पढ़ भी रहे होते हैं, तो जब हमें उनकी तफसीर का पता होगा तो हमें पढ़ने में ज़्यादा जो है वो मतलब ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमें ज़्यादा मज़ा आएगा उनको पढ़ने में। जब हम उनको तफसीर को जहन में रखते हुए हम अल्लाह से दुआ करेंगे तो हमारी दुआ में भी ज़्यादा असर होगा, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन पूरी की पूरी जो है वो दुआ की तरफ होगी। इधर उधर हम सोच नहीं रहे होंगे कि ज़ुबान से तो बोली जा रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। इस वजह से अभी से जो है आप कोई भी, मैं तो जब वैसे रेकमेंड करूँगी कि आप जो कुरानिक दुआएं हैं वो आप लें, और 30 आप देख लें, या 30 नहीं तो 15 देख लें, ताकि आप 2 दिन में आप एक आयत की तफसीर, एक जो दुआ है उसकी तफसीर आप पढ़ें या सुनें और फिर उसको लिखें, और आप देखें कि आपको वो किस तरीके से आप उसको जो है वो उस पर गौर व फिक्र करेंगे, या उसको आप किस तरीके से अल्लाह से ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से उसको मांग सकते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि अभी से जो है हम कुरान पाक पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर दें, ताकि रमज़ान में जाकर हमारी थोड़ी रूटीन जो है वो सेट हो जाएगी। जैसे अगर आप रमज़ान के हिसाब से देखें कि आप किस टाइम पे कुरान पाक पढ़ सकते हैं, सुबह के टाइम में या दोपहर में या इशा के बाद, किसी भी टाइम जो आपको ईजी लगे आप उस टाइम में अभी से स्टार्ट करेंगे, तो आपको आगे जाकर जब रमज़ान में आप पढ़ेंगे तो आपकी रूटीन पहले से बनी होगी और आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और इसमें यह भी है कि आप उसके साथ अपनी थोड़ी सी अपने जहन में ये रखें कि ये रूटीन हमने सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं रखनी, बल्कि हमने थ्रू आउट द ईयर इसको कंटिन्यू करना है। इंशाल्लाह हमने उस हिसाब से अपनी जो रूटीन है वो उसको रखना है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा कुरान ख़त्म करना है, आप 1 पढ़ सकते हैं, 2 पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप समझ कर पढ़ें, चाहे थोड़ा पढ़ें। तीसरे नंबर पे है कि आप अभी से जो है अपनी दुआओं की जो है वो एक लिस्ट बना लें जो आपने अल्लाह ताला से मांगनी है। वो जो हम कुरानिक दुआओं की तफसीर करेंगे वो तो अलग चीज़ है, वो तो आप करेंगे ही, लेकिन ये वो दुआएं हैं जो आपने अपनी ज़ुबान में या अपने तरीके से, या जो आपको चीज़ चाहिए वो आपने अल्लाह ताला से मांगनी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि रमज़ान जो है वो बहुत ज़्यादा एक बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, और उसमें जो है वो अल्लाह ताला हर चीज़ का सवाब ज़्यादा कर देते हैं। तो हमें इस उम्मीद पर कि इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी उस रमज़ान के महीने में ज़्यादा कबूल होंगी, तो हम उस हिसाब से जो है अभी से अपनी दुआओं की एक लिस्ट बना लें। उसमें यह है कि आप जब लिस्ट बनाएंगे रोज़ की, अगर आप एक आधी दुआ जो आपके जहन में आते हैं, आप अपनी एक नोटबुक जो है वो आप अपने साइड टेबल पर रख लें, या अपने मोबाइल में आप नोट्स एक बना लें, और जब आपको कोई दुआ याद आए कि ये दुआ जो है वो मैंने रमज़ान में मांगी है, तो आप उसमें फ़ौरन लिख लें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब रमज़ान आता है तो एकदम से हमारी इबादत का स्केड्यूल चेंज हो जाता है, रूटीन हमारी चेंज हो जाती है, खाने पीने का औकात चेंज हो जाते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें जो हमारे जहन से निकल जाती हैं। लेकिन जब हमारे पास लिखी होंगी तो हमें उनको देखकर हमें याद आ जाएगा और हमें आसानी होगी, और हमें बाद में ये रिग्रेट नहीं होगा कि ओहो रमज़ान गुजर गया, मेरी ये दुआ तो रह गई, मेरी वो दुआ रह गई, मैंने मांगनी थी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अभी से जो है आप अपनी दुआओं की लिस्ट जो है वो उसको तैयार कर लें। ये थे हमारे 3 तरह के डिफरेंट गोल्स, जिसके अंदर हमने सब गोल्स देखे कि हम क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको इसका फ़ायदा होगा और आपको ये समझ भी आ गई होगी हम किस तरीके से अभी से जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा रमज़ान जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे। और इसके अलावा मैं आप लोग सब लोगों को ये भी बता दूँ कि इस वीक जो है वो न्यूज़लेटर जो भेजूँगी, तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, ख़ास तौर पर जैसे कि 8 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, जो जिनको थोड़ी समझ आ जाती है, जो रोज़ा भी थोड़े बहुत छोटे रखने शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम बच्चों को स्टार्ट में छोटा रोज़ा रखवाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर उन पर फ़र्ज़ नहीं होता, वो सिर्फ उनकी प्रैक्टिस के लिए होता है।
तो ऐसे बच्चे जो हैं अगर आपके घर में हैं तो आप उस न्यूज़लेटर को ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए प्लानर एक सेंड करूँगी। उसके अलावा हमारा जो रमज़ान का प्लानर होगा इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं वो भी कंप्लीट करके वो आपको उस न्यूज़लेटर में सेंड करूँ। तो ये न्यूज़लेटर मैं सेंड करूँगी सैटरडे को या संडे को, तो उससे पहले आप लोग जो है वो उसको ज्वाइन कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।